नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम ऑन डिवाइन हीलिंग ग्रीन टैरेट चैनल। आज हम देखेंगे स्पेशली नो कांटेक्ट वालों की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे जो भी मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं, बात हो नहीं रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन है और जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सारे साइन के लिए है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए। सो जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए और रीडिंग से जुड़ने के लिए मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए और अपने पर्सन के हैप्पी मेमोरीज को याद कीजिए, उनके साथ बिताए हुए हैप्पी मेमोरीज को याद कीजिए, उनका दिल से 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग से जुड़िए। ओके, किसी किसी को पूरी रीडिंग रिजोनेट करेगी, किसी को 50% करेगी, किसी को कुछ मैसेज करेंगे। मैं साइन बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी और अगर कुछ मुझे चैनल होता है मैसेज सॉन्ग तो वो भी बताऊंगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अपने पर्सन का दिल से 3 बार नाम लीजिए। करंट फीलिंग क्या ही देखेंगे, उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगी ये भी देखेंगे और आपके लिए डिवाइन का गाइडेंस, फाइनल आउटकम। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, यही एक ज़रिया है हमसे जुड़ने का। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहाँ पे डिटेल्स मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे परमात्मा, मेरे भी वो जिस पर्सन का नाम ले रहे हैं नो कांटेक्ट में, वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, करंट में उनकी फीलिंग क्या है। लास्ट शफल, करंट फीलिंग ऑफ मेरे, करंट फीलिंग। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड टॉवर रिवर्स में आया है। तो यहाँ पे ऐसे कार्ड निकले हैं, आप देख पा रहे हो। पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, इस रिश्ते में भी वो चाहता है ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे डीप वुंड है। यहाँ पे एक तरह का पर्सन बहुत मेंटली स्ट्रेस में था, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, खुद को आइसोलेट किया था और मेंटली शायद थर्ड पार्टी भी हो सकती है, किसी से बात ना करना, शायद आपसे भी बात भी बंद किया है और जो भी लोग हैं उनके आजू बाजू में फैमिली में उनसे भी ये पर्सन खुद को आइसोलेट करके बैठा है। और अब ये पर्सन करंट में ऐसे सोच रहा है कि इतना सोचने से क्या फ़ायदा, अब मुझे थोड़ा सा सोशल होना चाहिए, जो हुआ सो हुआ। अब वो बहुत एग्जॉस्ट हुआ है, मतलब शायद 2 नाव पे पैर रखना है, ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे देख पा रहे हो 2 लेडीज़ है फ्रेम में, किसी किसी के लिए हो सकता है ये। ओके, और उसके लाइफ में उसका खुद का पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और किसी बात का फियर है इस पर्सन के मन में, खुद के जो भी रूटीन है उससे उस चेंज को वो चेंज नहीं करना चाहता है, फियर है उसको, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ये सब यहाँ पे दिख रहा है। कुछ बड़ा इश्यू ना हो जाए आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से, किसी दूसरे को तकलीफ ना हो जाए, ये भी इस पर्सन की फीलिंग है। ओके, पास्ट में जो भी हुआ है उस एक्सपीरियंस के अनुसार ये पर्सन ये चाहता है कि जो भी लेसन मिला है उससे कुछ तो सीख के आगे जाना चाहिए, फिर से वो साइकिल रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए शायद आप दोनों के रिश्ते में नो कांटेक्ट है, डिले हो रहा है। पर्सन एक अपॉर्चुनिटी चाहता है आपके ओर आने की, और इस रिश्ते में ग्रोथ चाहता है, लेकिन उसमें पोटेंशियल नहीं है, करेज नहीं है। ओके, उसे कुछ नए तरीके से आपसे रिश्ता रखना है। शायद ये पर्सन हायर सेल्फ, जिस भी भगवान को मानता है उसको भी बहुत प्रेयर करता है। ओके,
हार्ड वर्क करता है, जब भी टाइम मिलता है तो भगवान से प्रे करता है कि मुझे मार्ग दिखाओ। ये सब कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साइन की बात करें तो फायर साइन है एरीज लियो सजिटेरियस, एयर साइन है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, मेष सिंह धनु, ओके, कुंभ, मिथुन, तुला, ये साइन है। यहाँ पे नंबर्स है 1, 4, 16, ये कुछ नंबर्स है। और देखते हैं क्या है उनकी सोच। पर्सन अर्थ साइन का भी हो सकता है, अर्थ साइन भी ज़्यादा आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और यहाँ पे वाटर साइन भी है। अर्थ साइन ज़्यादा है। यहाँ पे पर्सन फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड है, ओके, और उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। मनी को सेविंग करना, पैसा कमाना, करियर करना, फाइनेंसेस को अच्छा करना, ये सब इस पर्सन के ख्याल है, इस पर्सन की सोच है, ओके। और शायद यहाँ पे डाउट की एनर्जी है। ये पर्सन शायद आप पे डाउट लेता है कि आप वो जैसा सोचते हैं वैसे आप नहीं हो, ओके। और उसी डाउट की वजह से, उसी थिंकिंग की वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत सोचता तो है, रात में बहुत जागता है, आपके बारे में सोचता है, और ऐसे नहीं कि इमोशनली सोचता है। यहाँ पे वो टेंशन को, वरी को, जो भी ये चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसको रिलीज करना चाहता है। और अपने सीक्रेट्स आप दोनों के बीच के किसी को पता ना चले, इसका फियर है इस पर्सन को, ओके। रिकवर कर रहा है, डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेट गो करना चाहता है, निगेटिविटी को, स्ट्रेस को रिलीज करना चाहता है, लाइफ को अच्छी तरह से फेस करना चाहता है। शायद ये पर्सन किसी का हेल्प ले सकता है इसके लिए। आपका सिचुएशन क्या है देखो, यहाँ पे आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, इंटरकास्ट हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे इशू आ रहे हैं। थर्ड पार्टी है यहाँ पे करंट में। ये पर्सन के यही एनर्जी है कि ये पर्सन नए तरीके से आपके बारे में सोचता है, लेकिन किसी पे तो वो डिपेंड है फाइनेंशियली। शायद उसकी वजह से पर्सन आपकी ओर नहीं आना चाहता है और अपने करियर पे इसका फोकस है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, फाइनल आउटकम एंड आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव 3 कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन, फाइनल आउटकम, डिवाइन गाइडेंस। लास्ट शफल। नेक्स्ट एक्शन, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम कीजिए। फाइनल आउटकम, ओके, एंड डिवाइन गाइडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट। सी आपको डिवाइन, पहले तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में लक आपके साथ है। डिवाइन टाइम पे आपका यूनियन हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्लेम कीजिए। 10 नंबर आपके लिए स्पेशल है। ग्रोथ होगी, आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे डिवाइन टाइम पे ही आपका यूनियन होगा, ओके। आप एक दूसरे के सामने आओगे फिर से, और डिवाइन टाइम पे एक अलग ही आप दोनों के ख्याल हो जाएंगे, थिंकिंग हो जाएगी, और एक आप दोनों आप एक दूसरे के और खुद के लाइफ को अच्छी तरह से लीड करोगे। तो साइकिल कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे मैं पीरियड अभी नहीं बता सकती, लेकिन डिवाइन टाइम पे आपका यूनियन होगा। नेक्स्ट एक्शन में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत पॉजिटिव है। फाइनल आउटकम की बात करें तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे से अटैच रहोगे। कितना भी नो कांटेक्ट हो, ब्लॉक हो कुछ भी हो, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करना, न्यू वे से कम्युनिकेशन करते रहना, एक दूसरे के लिए नए तरीके से कुछ ना कुछ करने की चाहत, या क्या चल रहा है उसके लाइफ में, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब जानना ये पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये पर्सन करता ही रहेगा, ओके। आपको दूर से ऑब्जर्व करता ही रहेगा, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
लेकिन डिवाइन का गाइडेंस ये है आपके लिए कि खुद के रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड हो जाओ। अपनी बातें किसी से शेयर मत करो, सीक्रेटिव कॉन्फिडेंट कुछ तो रखो। ओके, इंडिपेंडेंट हो जाओ और प्लान करो, लेकिन किससे शेयर मत करो जब तक वो एक्शन में नहीं आता है। ओके, कोई लोग हैं जो आपके प्लान पूरे होने से पहले ही उनकी वजह से कंप्लीट नहीं होते हैं। ओके, फियर को रिलीज करो और कॉन्फिडेंट बनो, कंफ्यूजन को दूर करो, ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है, तो आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की इच्छा से ही जो होगा वो होगा। ओके, सो डिवाइन कहना चाहता है अगर कुछ मिलता है तो भगवान की कृपा से ही मिलेगा, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो भी भगवान की इच्छा है, ऐसे समझ के आगे बढ़ो। ओके, सो दिस इज इट। यही थी आपकी स्पेशल रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी और थोड़ा भी आपको रिजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग से आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।